हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज हम सीटेड स्पेशल ईवीएस पेडागोजी में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पेडागोजी सब्जेक्ट में देखने को मिल ही जाता है सीटेट में। चाहे एक और कई बार दो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। टीचिंग एड्स और कई बार होता है अलग अलग सब्जेक्ट में भी ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, इंक्लूड है, ऐड है ये टॉपिक। तो ज़रूरी नहीं है एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में दूसरे में भी दिख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे लगभग हर साल ही लगभग देखने को मिल ही जाता है क्वेश्चन। टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, ये एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी सामग्री है या आप कह सकते हैं कैसे इक्विपमेंट है जो एक शिक्षक यानी टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्लास में, ताकि सीखना बन सके इंटरेस्टिंग और बच्चे जॉयफुल वे में सीख सकें, रुचि विकसित हो, इंटरेस्ट विकसित हो और कॉन्सेप्ट को बच्चे इजीली समझ सकें, कनेक्ट कर पाएँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं ये, क्योंकि बच्चा आसानी से एक्सप्लोर भी कर सकता है, एक्सप्लोर करने का मौका भी देते हैं ये टीचिंग एड्स। कैसे क्या क्या होता है इसमें हम ऑलरेडी कल की क्लास में जान चुके हैं। इससे जो नॉलेज गेन होती है वो होती है लॉन्ग टर्म नॉलेज और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर आप यही चाहेंगे बच्चों जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उस चीज़ को समझें, ना कि रटें, क्योंकि हमें रटवाना नहीं है। रट के क्या होगा, 2 दिन में बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई चीज़ समझेंगे, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू अगर कुछ समझ रहे हैं, ये सारी जो नॉलेज होती है ना, ये लॉन्ग टर्म नॉलेज होती है जिससे रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, डिस्कशन भी कर चुके हैं। क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। जितनी भी क्लासेस आज तक सीटेट की हुई हैं, चाहे वो सीडीपी की हों, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स या फिर अब ईवीएस, सब में डिटेल डिस्कशन होता है। साथ ही साथ हम करते हैं पीवाईक्यू। क्लासेस नहीं देखी तो देख लेना, ग्रेट डोर पे हर एक क्लास ऐड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। और मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल जान लिया था ऑलरेडी क्लास में और करे थे कुछ पीवाईक्यू। आज हम कंटिन्यू करते हैं और टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट होता है आपका विजुअल एड, सेकंड होता है ऑडियो एड, थर्ड है ऑडियो विजुअल एड एंड फोर्थ है एक्टिविटी बेस्ड। रिमेंबर? चलो तो स्टार्ट करते हुए आज की क्लास को। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग एड्स क्या हैं? ये वो औजार हैं, वो मटेरियल हैं जो एक टीचर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। यानी जो सीखना है वो क्या बने, रुचिदार बने, मीनिंगफुल बने और लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज जो हो वो बच्चे गेन करें। ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती है, जॉयफुल भी बनाती है, बच्चा बोर भी नहीं होता, खेल खेल में भी सीख जाता है और मौका देती है बच्चों को एक्सप्लोर करने का, ऑब्जर्वेशन का और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इजीली समझने का एक्टिविटी के थ्रू। तो अभी हम देखेंगे। खैर अच्छा, मैंने मेंशन भी किया, देखो दे मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ईजी। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ये जो टीचिंग एड्स है ना, शिक्षण सहायक सामग्री, ये आसान बनाती है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझें, सीखें, देख के, महसूस करके, छू के, सुन के, महसूस करके। कैसे? बच्चों को अगर आप प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो क्लास में लेक्चर देने से बेटर क्या है, बच्चों को स्कूल गार्डन में लेके जाओ। बच्चा एक्सप्लोर करेगा, अलग अलग प्लांट्स देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, या बच्चे ने कोई सीड प्लांट करी तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ देखेगा और डेली पानी देगा। एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है बच्चे, और जिज्ञासा जो होती है ना वो भी इंक्रीज़ होती है, क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होती है। बच्चे डेली देखेंगे कि आज मेरा पौधा कितना ग्रो हो गया, कितना बढ़ गया। साथ ही साथ अगर बच्चे प्लांट करें सीड, अगर एक ट्रांसपेरेंट जार में करेंगे या ट्रांसपेरेंट पॉट में करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे उसकी रूट्स कैसे कैसे बढ़ रही हैं, कैसे प्लांट ग्रो हो रहा है, हर चीज़ बच्चे देख पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इससे लर्निंग बेहतर होगी और लॉन्ग टर्म नॉलेज बच्चे गेन करेंगे। ये जो नॉलेज होती है लॉन्ग टर्म होती है, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि बच्चे रट नहीं रहे हैं, सिर्फ लेक्चर या टेक्स्ट बुक पर निर्भर नहीं है, बल्कि बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टीचिंग होता है विजुअल एड्स, जिसे हम जानते हैं, आप जानते हैं क्या कहते हैं, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री।
विजुअल एड्स, ये एड्स ऐसे एड्स हैं जो बच्चे अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। ये मदद करते हैं एक बच्चे को समझने में क्लियरली किसी कंटेंट को, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें देख के बेहतर तरीके से समझ आता है, कुछ होते हैं उन्हें सुनकर, और कुछ होते हैं जिन्हें देख सुन के। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ये ऑडियो विजुअल ही तो एड हो गया। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप लोग को इससे अच्छा लग रहा है, इसलिए आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो कोई देख के, कोई सुन के, कोई एक्टिविटी बेस्ड, कोई टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड है, तो बच्चे एक्टिविटी के थ्रू बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। अच्छा, एज अ टीचर आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे एक्टिव हो क्लास में, चाइल्ड सेंटर्ड हो, करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग हो, एज के हिसाब से हो, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का आपको इस्तेमाल करना है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करनी है बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए। और ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, भेदभाव नहीं करना, किसी को कंपैरिजन नहीं करना कि बच्चे को फील हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये काम नहीं करने। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो विजुअल एड्स आपको मैं बता ही चुकी हूँ, ये एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसे एड्स हैं जो मदद करते हैं बच्चों को देख के समझने में। इसमें आपके चार्ट्स, मैप, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ बच्चे देख के समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे हो जाता है बोर्ड, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड भी ऑफ कोर्स। आई नो आप कहेंगे स्मार्ट क्लासेस तो ज़रूरी नहीं है ना, आप एनिमेटेड वीडियो ही चला रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड भी होता है, तो उसमें पिक्चर्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ड्रॉ अ प्लांट डायग्राम ऑन बोर्ड वाइल टीचिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब एक शिक्षक है, वो डायग्राम बना रही है, रूट्स बना रही है, लेबलिंग करिए प्लांट बना के कि ये रूट्स हैं, ये स्टेम्स हैं, ये लीव्स हैं, फ्लावर हैं। तो बच्चे देख के समझ रहे हैं, ये विजुअल एड हो गया। बोर्ड पे ड्रॉ कर रही है, चाहे वाइट बोर्ड हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे स्मार्ट बोर्ड हो। क्लियर। पिक्चर्स और पोस्टर भी, क्लास में पिक्चर्स भी ला सकती है टीचर प्लांट की, उस पर लेबलिंग हो तो बच्चे देख के समझ रहे हैं, या एक पोस्टर भी बना के ला सकती है। क्लियर। जिसमें शो हो रहा हो जंगली जानवर जो हो गए, जैसे टाइगर हो गया, बाघ हो गया, राइनो हो गया, गेंडा जिसे हम कहते हैं, जब वो टीचिंग मतलब पढ़ा रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में कि हमें कैसे नहीं बचाना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, कितने कम हो गए हैं, तो पिक्चर और पोस्टर के थ्रू पढ़ा सकती है। चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, वाटर साइकिल चार्ट इस्तेमाल कर सकती है, जब बच्चे को पढ़ा रही है वाटर साइकिल के बारे में, बच्चे समझते हैं देख के क्या है इवेपोरेशन, क्या है कंडेंसेशन, आसानी से चार्ट्स में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। ठीक है ना, हर एक चीज़ मेंशन है, कैसे वाटर साइकिल का चार्ट बच्चे को आप बना के भी कह सकते हैं कि आप ड्रॉ करो। ये जो खैर एक्टिविटी वाली चीज़ अभी हम अलग करते हैं, तो आप खुद एक ड्रॉ करके ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेडीमेड ही लाएं, क्लियरली हर एक चीज़ मेंशन हो, कैसे होता है ये सारा चीज़ें, कैसे कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ताकि बच्चे इजीली समझ पाएँ। क्लियर। या बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं वाटर साइकिल का, क्लियर है ना, एक डायग्राम पिक्चर एक ड्रॉ कर सकते हैं वाटर साइकिल की, ताकि बच्चे आसानी से समझें। या फिर वैसे तो आप इसका एक, इसको मैं एक्टिविटी में भी कहूँगी वाटर साइकिल की, बच्चे इवेपोरेशन कंडेंसेशन समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं, वो एक्टिविटी वाले एड में हम अभी पढ़ेंगे खैर। फिर मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, टीचर शोज न्यूज़पेपर्स आर्टिकल, डेली एयर पॉल्यूशन हाईएस्ट टुडे ड्यूरिंग एयर पॉल्यूशन टॉपिक। आप अगर बच्चे को एयर पॉल्यूशन के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उसमें मेंशन एक आर्टिकल कि कैसे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है या आज कितना ज़्यादा है, और इसके लिए आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि अच्छा अपने अपने विचार बताओ, आइडियाज़ बताओ कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वैसे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने आइडियाज़ देगा, अलग अलग आंसर्स हो गए ना, तो जब अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं इट मीन्स ये क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। हर बच्चा अपने आंसर्स बताएगा, एक दूसरे के सुनेंगे, बताएंगे, जानेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन प्रदूषण कम करने के लिए। ठीक है, चलो ये विजुअल एड्स की बात हो चुकी है। देन इसमें आ जाता है आगे एक एग्जाम्पल मैप्स का। मैप्स में आपका एटलास हो गया, ग्लोब्स आ जाएंगे। टीचर बच्चों को स्टेट्स के बारे में पढ़ा रही है अगर इंडिया की, तो मैप्स का इस्तेमाल कर सकती है। एंड कॉल्स स्टूडेंट टू देयर होम स्टेट, मार्क देयर होम स्टेट। यहाँ पे मेरे से एक आपकी आपकी ही टीचर टाइपिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आजकल ज़्यादा ही होने लगी हैं। क्या होगा ये, मार्क होगा, ठीक है ना, मार्क। पेन को क्या हो गया ये, ठीक है, मार्क कर लेना आप, है ना।
मार्क है ये। एक टीचर है वो मैप का इस्तेमाल कर रही है और बच्चों को कह रही है कि अपनी होम स्टेट को मार्क करो, लाइक सर्किल कर लो या ऐसे कर दो, ठीक है, कुछ भी, या उस पर कलर कर दो। मॉडल हो गए 3D 2D मॉडल हो गए। ह्यूमन हार्ट बच्चे को अगर पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है ब्लड सर्कुलेशन, तो 3D ह्यूमन हार्ट का जो मॉडल है उसके थ्रू पढ़ा सकती हैं। स्लाइड्स हो गई, PPT हो गई, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो एक शो कर सकती है कोई शॉर्ट वीडियो सोलर सिस्टम पे, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस में, या फिर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड भी मॉडल भी शो करा जा सकता है, कि स्लाइड भी दिखाई जा सकती है। टिकट्स एंड टाइम टेबल्स हो गए, ये भी विजुअल एड हो गए। टीचर यूज रियल बस टिकट एंड रेलवे टाइम टेबल चार्ट बाई टीचिंग आइडिया ऑफ टाइम डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट। तो अगर एक टीचर बच्चों को क्लास में समय के बारे में, दूरी, ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर पढ़ा रही है, यातायात के साधन, तो क्या कर सकते हैं, एक टिकट्स आप यूज़ कर सकते हैं, टाइम टेबल्स का, बस के टिकट्स हो गई, रेलवे के टाइम टेबल हो गए या टिकट्स हो गई, इन सब का इस्तेमाल करके बच्चों को समझा सकती है, पढ़ा सकती हैं। ये सारे जो एड्स हो गए, ये सब आ जाते हैं आपके विजुअल एड्स में, बच्चे देख के समझते हैं क्लियरली। मैं ये नहीं कह रही कि आप ह्यूमन आर्ट को सिर्फ मॉडल से समझा सकते हैं, आप स्मार्ट क्लासेस में भी पढ़ा सकते हैं। ऑडियो विजुअल में भी आप एड में से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 3D ह्यूमन हार्ट मॉडल है, अगर आप पे अवेलेबल है, ओके, नहीं तो आप स्मार्ट क्लासेस में भी ऑडियो विजुअल दोनों एड हो गया ना वो। अगर पिक्चर की जगह हम एक वीडियो लगाएं तो देख भी रहे हैं बच्चे, सुन भी रहे हैं, तो उसमें भी ह्यूमन हार्ट का आजकल 3D एनिमेशन वीडियोस होती हैं, तो उसके थ्रू भी आप बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉडल में ही है, मॉडल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड ऑडियो विजुअल एड के हेल्प से भी बच्चों को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाई विजुअल एड्स आर इम्पॉर्टेंट। क्यों ये दृश्य सहायक शिक्षण सहायक सामग्री महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि इजी टू रिमेंबर है, आसानी से याद हो जाता है बच्चों को, बच्चे समझ जाते हैं, एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड भी कह सकते हो। ये जिज्ञासा और रुचि को बढ़ाती है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और टाइम भी बचता है, और लर्निंग क्या हो जाती है, रियल हो जाती है, बच्चे कनेक्ट भी कर लेते हैं, देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं कुछ। देन सेकंड आ जाता है आपका ऑडियो एड्स। ऑडियो जो चीज़ आप सुन सकते हो, ठीक है, सुनने वाली कह सकते हो शब्द है, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री। इसमें क्या है, बच्चे सुन के अपनी ईयर्स के थ्रू ही सुनेंगे ना, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, तो उसे सुन के कुछ बच्चे सीख रहे हैं। इससे क्या होता है, लर्निंग यूज व्हेन लर्निंग नीड्स लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, म्यूजिक और साउंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को ध्वनि का ज्ञान देना हो, या म्यूजिक हो गया, उच्चारण हो गया, प्रोनाउंसिएशन है, सुनने की क्षमता, इन सब में मदद करते हैं। बच्चों को उच्चारण में भी मदद होती है। एक ना ऑडियो बुक्स आने लगी हैं आजकल। आजकल क्या, एक्चुअली आ तो काफ़ी टाइम से रही है, मैंने देखी थी अप्रॉक्स 4 ईयर्स पहले, 4 to 5 ईयर्स पहले मैंने देखी थी। तो स्कूल, PG वाला स्कूल था, प्ले ग्रुप जो होते हैं, वहाँ पे प्ले ग्रुप तो KG एक्चुअली, वहाँ पे जो साउंड वाली बुक्स थी, एक्चुअली ऑडियो बुक्स थी, लाइक अगर मेरे पास लाइक ऐसा पेन है, ऐसा ही पेन था, ठीक है, तो उस पर जैसे ही अवेलेबल है, तो अगर मैं इस पर टच करूँगी या टैप करूँगी, तो प्रोनाउंसिएशन जो होगा करेक्ट बच्चे सीखते हैं। उस पर पता है क्या था, इमेजिन ये एक बुक है, पेन तो आपके देख ही रहे हो मेरे हाथ में है ही, सो TEACHING, टीचिंग, इस टाइप से उस पर ऑडियो आता था, साउंड आता था। अगर मैं इस पर टच करूं, तो जैसे ही मैं इस पर टच भी नहीं, एक्चुअली टच नहीं, टैप करना है, तो मैं हल्का सा इस पर टैप करूं या टच भी करूं, एक्चुअली वो टच पे भी ऑडियो आ रही थी, तो THROUGH थ्रू। तो इस टाइप से वहाँ पे क्या हो रहा था, उच्चारण भी बच्चों का अच्छा हो रहा था, प्रोनाउंसिएशन बच्चे सुन रहे थे और सीख रहे थे, तो उच्चारण में लिसनिंग भी आ गई, म्यूज़िक वाली भी हो गई चीज़ें, म्यूज़िक हो गया, राइम्स हो गई, तो बच्चे राइम्स सुनते हैं, क्लास में ऑडियो लगा दिया जाता है, स्पीकर पे लगा दिया जाता है, और बच्चे राइम्स को सुन के समझते भी हैं, लर्न भी हो जाती हैं, बच्चों को ध्वनि की समझ जो है वो बेहतर होती है इसकी हेल्प से। ओके, देन आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, लाइक रेडियो प्रोग्राम लगा दिया, तो बच्चे सुन रहे हैं मन की बात, मन की बात सुन रहे हैं, किससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो बच्चे समझेंगे इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, सेफ करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, तो रेडियो प्रोग्राम हो गया, ये भी ऑडियो में आ गया। या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई है ना, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, साउंड है ना, तो क्या है, बच्चे बर्ड्स के बारे में जानते हैं। माइक्रोफोन स्पीकर्स हो गए,
स्टोरी टेलिंग विद वीडियो इफेक्ट्स के साथ अगर स्टोरी टेलिंग हो गई या नॉर्मल स्टोरी टेलिंग, वैसे टीचर सुना रहे हैं आजकल तो स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं, तो उसी में स्टोरीज चलती हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। और स्टोरीज ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसका मॉरल ही ना हो, मोरल होना चाहिए ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ वो ज्ञान प्राप्त करें। तो इस टाइप से आप माइक्रोफोन स्पीकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉडकास्ट हो गए, लिसनिंग टू साइंस एक्सपेरिमेंट इन ऑडियो में साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चे सुन रहे हैं, सुनेंगे तो जानेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। टीचर्स प्ले साउंड्स ऑफ रेन, थंडरस्टॉर्म, रिवर एंड ओशन वेव टू टीच वाटर इन नेचर टॉपिक। क्लास में अगर वाटर एंड नेचर टॉपिक पढ़ा रही हैं तो टीचर साउंड का इस्तेमाल कर सकती है, रेन, थंडरस्टॉर्म हो गई, रिवर की, ओशन वेव्स की। और ज़रूरी नहीं है वाटर एंड नेचर टॉपिक पढ़ाते टाइम ऑडियो का ही इस्तेमाल करना है या सिर्फ विजुअल का ही करना है। आप ऑडियो विजुअल का कर सकते हो। स्मार्ट क्लासेस पे एक ऐसी वीडियो लगा सकते हो क्लास में जिसमें बच्चे इजीली ये चीज़ समझें, रिवर के बारे में, ओशन वेव्स, रेन, थंडरस्टॉर्म। तो मैं ये नहीं कह रही ये स्पेसिफिक इसका ही एग्जाम्पल है, आप अलग टीचिंग एड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपका थर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, जो बच्चे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब क्या है, जब बच्चे देख के और सुन के कर रहे हैं बेहतर तरीके से सीखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई, और कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे। दे ब्रिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस इनटू द क्लासरूम, एकदम क्लासरूम में रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना वो ले आती है, कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे। और आप लोग अभी क्लास जो अटेंड कर रहे हैं ये भी ऑडियो विजुअल एड ही हो गया, देख रहे हो सुन रहे हो तो ऑडियो विजुअल एड ही तो हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं ऑडियो विजुअल एड से ही, और आसानी से सीखते हैं, समझते हैं, और लर्निंग होती है बेहतर। अच्छा, एक और बात, अभी तक क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि स्टूडेंट्स तक क्लासेस पहुँचें। 8 फैब को आपका ऑलरेडी आपको पता है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, तो इसके बाद हमारी साइंस पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, साथ ही साथ हमारी जल्दी आने वाली हैं सीटेट स्पेशल CTP प्रैक्टिस सीरीज़। कब आ रही है वो तो आपको पता चली जाएगी अपडेट चैनल पे ही, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया तो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस हो गई, मूवीज़ हो गई, स्मार्ट क्लासेस। देखो एजुकेशनल वीडियोस बहुत हैं, मूवीज़ भी बहुत हैं, और स्मार्ट क्लासेस तो आप जानते हैं, एनिमेटेड क्लिप्स हो गई, टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं ऑडियो विजुअल में। वो एज होते हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और मोस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट ना सबसे ज़्यादा इसको ही प्रेफर करते हैं पढ़ाई के टाइम पे। जब से ये सब चीज़ें आ गई हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसी में ही इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बेहतर तरीके से चीज़ समझ आती है। Teachers play an animated video on photosynthesis explaining with pictures, sunlight, music effect and process steps. सच बताऊँ तो मुझे पर्सनली भी ना ऑडियो विजुअल एड बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी जब स्टडी करती थी तो मुझे तो ये बेस्ट लगता था, क्योंकि देख भी लो, सुन भी लो, समझ भी लो, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। आप अगर बच्चे को फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अगर स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चा ये समझ लो चीज़ों को ऐसे समझ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, साउंड्स, म्यूज़िक भी हो गया हर चीज़ का, तो बेहतर तरीके से चीज़ को समझेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई, जल्दी सीखेगा, इंजॉय भी करेगा कॉन्सेप्ट को, बोर नहीं होगा। इंटरेस्ट जो है, क्यूरियोसिटी है, वो डेवलप होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आप फोटोसिंथेसिस अगर स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें पिक्चर भी हो गई, सनलाइट, म्यूजिक इफेक्ट भी हो गया, प्रोसेस भी 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी क्विकली जो है कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। रटना नहीं है कि क्लास में आए, लेक्चर दिया, ऐसे ऐसे होता है फोटोसिंथेसिस और बस बाय बाय बच्चों करके चल दिए, नहीं। आप इस तरीके से एड का इस्तेमाल करिए, बच्चे बेहतर तरीके से भी सीखेंगे, बोर भी नहीं होंगे, इंजॉय भी करेंगे क्लास में, और लर्निंग भी फास्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ एड जो होगा एक्टिविटी एड्स। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड हो गया, इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई, लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चे खुद से कुछ करके सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, अनुभवों से और एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सप्लोर करके सीखेंगे। खुद से कुछ कर रहे हैं तो लर्निंग तो बेस्ट होनी है।
एक्टिविटी बेस्ड में ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी, एक्सपीरियंस से भी कनेक्ट होंगे, अनुभवों से भी सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाएगी, खुद कुछ करेंगे, एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल रहा है और बच्चों का पार्टिसिपेशन भी होगा। बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, कुछ सीखोगे तो गलती तो होगी ही। नो वन इज़ परफेक्ट, गलतियाँ सबसे होती हैं एंड मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो उसे हमें नेगेटिव नहीं कहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टेक को एक नेगेटिव वर्ड की तरह देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अपना नज़रिया बदलो। मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ करोगे तभी गलती होगी, जब कुछ करोगे ही नहीं तो गलती तो वैसे ही नहीं होनी। ओके ओके, सो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, प्लांटिंग आ सप्लिंग एट होम टू लर्न अबाउट प्लांट ग्रोथ। घर पे अगर बीज बोरे हो, स्पेशली मैं कहूँगी अगर ट्रांसपेरेंट में करो ना सीड प्लांट, तो वो बेस्ट है, क्योंकि आप उसकी ग्रोथ को, उसकी रूट्स कैसे कैसे बढ़ रही हैं वो भी देख लोगे, धीरे धीरे ग्रोथ भी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया। प्रोजेक्ट वर्क होते हैं या असाइनमेंट होते हैं, जैसे कि एक वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बना के लाओ। बच्चा हर चीज़ देखेगा, स्टेप हर चीज़ बहुत क्लियरली समझ आएगी मॉडल से। ठीक है। साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे वॉल्केनो, मेकिंग वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो बनाओ इस्तेमाल करके बेकिंग सोडा एंड विनेगर। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, आई थिंक ये नहीं किया तो ट्राई कर लेना। चलो, रोल प्ले और ड्रामा हो गया, जैसे कोई सन की एक्टिंग कर रहा है, कोई अर्थ की, कोई मून की। इससे आप क्या लर्न करवा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, रोटेशन के बारे में और रिवोल्यूशन के बारे में। तो इस तरीके से रोल प्ले और ड्रामा कराओ ना, बच्चे बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, पूरा अच्छी तरीके से बच्चे समझ जाएंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन, और ऐसा समझेंगे कि फिर भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि रट नहीं रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। 3 बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो देख के उस चीज़ को समझ रहे हैं, कैसे चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे रोटेशन होता है, कैसे रिवोल्यूशन होता है, तो सीख रहे हैं। और जो कर रहे हैं एक्टिंग, वो तो सीख ही रहे हैं ना। तो इसमें देख लेते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट वर्क हो गया। एक ड्राइंग क्राफ्ट वर्क बच्चों को फूड चेन कह दिया बनाने के लिए, अलग अलग पिक्चर्स की हेल्प से। लैब एक्टिविटीज़ हो गई, अनियन पील सेल्स जो होते हैं, है ना, ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप में, ऐसे देख के किस किसने किया है बताओ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये किया होगा। बट अभी हम इस चीज़ के बारे में छोटी क्लासेस के, देखो हर चीज़, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्टिविटी बच्चे को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट क्लास के बच्चे को मत दिखाने बैठ जाना, ठीक है ना। हर चीज़ एज के हिसाब से ही होनी चाहिए, बच्चे की एज के हिसाब से करिकुलम एक्टिविटी, कोई भी एड है बच्चों की एज के हिसाब से ही डिज़ाइन करना। टीचर टेक्स अ स्टूडेंट टू नियरेस्ट गार्डन टू ऑब्जर्व टाइप्स ऑफ लीव्स, मेजर लेंथ एंड शेप्स, कलेक्ट पॉलन लीव्स एंड क्लासिफाई देम। तो बच्चों को आप स्कूल गार्डन में भी ले जा सकते हैं या नियरेस्ट गार्डन, ताकि बच्चे अलग अलग प्रकार की पत्तियों को ऑब्जर्व करें, मेज़र करें, उनकी शेप अलग अलग है, जो नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं उनको कलेक्ट कर लें और फिर क्लासीफाई करें, ये इसकी है, ये नीम की है, ये मैंगो की है, ये लेमन की है, ये रोज़ की है। तो इस टाइप से एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। चलिए जी, फाइनली टॉपिक तो यही होता है। अब देखते हैं PYQ। आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी या एक्टिविटीज इन EVS क्लासरूम। पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सीटेड दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है, और आई थिंक ये क्वेश्चन हम कल पढ़ भी चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा ये रिपीट हो गया है। बताओ, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किसे किसे याद है, याद नहीं, किसे किसने एक्चुअली ध्यान से क्लास को अटेंड किया है और चीज़ों को समझा है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर आर एक्टिविटी या एक्टिविटीज इन EVS क्लासरूम, कौन सी होगी। पिक्चर रीडिंग, फील्ड ट्रिप, या यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सी होगी। सो कल ही था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आंसर होगा आपका D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सीटेट फैब 2015 में क्वेश्चन आया था, मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रोमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इन लर्नर। मैपिंग जो होगी प्राइमरी लेवल पे क्या प्रमोट करेगी, इनमें से कौन सी स्किल्स लर्नर। नीट ड्राइंग, कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजिशंस एंड ओरिएंटेशन। चलो बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा बताओ।
देखें किस किस ने टॉपिक को अच्छे से समझा है, बताओ जल्दी। बताइए बताइए। देखिए ड्राइंग के लिए तो हम प्राइमरी लेवल के बच्चे को नहीं मैपिंग सिखा रहे हैं, या ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल के हिसाब से ड्राइंग नहीं, कैलकुलेशन और एस्टिमेशन क्या ही प्राइमरी का बच्चा है, कहाँ लग गए आप। किसके लिए? आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशंस एंड ओरिएंटेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड, जो स्किल्स ज़रूरी हैं मैप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसमें क्या इंक्लूड होगा? एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, बताओ कोई एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है ताकि आप ड्रॉ आउट कर सकें एक्सप्रेसिव एबिलिटी। Ability to understand relative position of places, distances and direction, excellent drawing and painting skills, या ability to calculation and sketch to locate position on a globe। बताओ, चलो बताया जाए क्या होगा इसका सही उत्तर। सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है ये, बताओ बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए क्या होगा। बताओ बताओ कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है मैप को रीड करने के लिए। देखो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का इससे क्या मतलब है मैप से, ठीक है। एक्सीलेंट ड्राइंग का क्या करोगे, मैप पढ़ने में ड्राइंग का क्या रोल है, या एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन है स्केच, ये क्या मतलब है? नहीं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन जो हो गई, प्लेसेस हो गई, या डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, ये ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है जो सीटेट जुलाई 2013 में आया था। नलिनी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स our friends to class 3rd students. In order to introduce the topic more interesting, the best teaching strategy would be, नलिनी जो है वो क्लास में एनिमल आवर फ्रेंड टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है क्लास 3rd के स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सी बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन सा इस्तेमाल किया जाए, कौन सा करा जाए इनके द्वारा, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझें, इंटरेस्ट भी डेवलप हो। Ask the student to see pictures of animals given in the text book। बच्चों को कहा जाए कि पिक्चर्स देखें एनिमल्स की जो बुक्स में दी हैं, या चार्ट का इस्तेमाल किया जाए जिसमें शो हो रही हूँ अलग अलग पिक्चर्स एनिमल्स की, या अलग अलग पिक्चर्स जो है एनिमल्स की ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया जाए, या फिर शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस, या फिर एक वीडियो शो किया जाए एनिमल्स पे और एंड देयर यूजफुलनेस। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए बताइए। ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में ऑलरेडी आ चुका है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ। देखो बेस्ट क्या होगा ना, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि ड्रॉ कर रहे हो बैठ के अलग अलग, पूरे क्लास का टाइम इसमें ही चला जाएगा। बच्चों को कहा जाए सिर्फ बुक में, टेक्स्ट बुक तक सीमित हमें नहीं रखना बच्चों को, ठीक है। आप पिक्चर शो करो चार्ट पे, उससे बेटर क्या है एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए जिसमें एक्चुअली बच्चे समझें कि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे हमारी मदद मिलती है हमें। और इससे क्या है ना, बच्चे जो है ना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, जैसे स्मार्ट क्लासेस में कोई वीडियो लगा दी एनिमल्स पे, अलग अलग एनिमल्स देख रहे हैं, उनकी यूज़फुलनेस क्या है, सब कुछ बच्चे जानेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, ना कि सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रहेंगे। नेक्स्ट है आज का हमारा 5th क्वेश्चन जो ओ टेट में आया हुआ है 2017 में, विच इज़ नॉट करेक्ट इन ब्लैक बोर्ड वर्क। कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है ब्लैक बोर्ड वर्क में? नॉट लिखा है, याद रखना काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी में नॉट को कर देते हैं इग्नोर, ठीक है, तो वो नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ऑप्शंस आपके सामने, टीचर टू राइट डाउन इन बिग लेटर्स क्लियरली, टीचर को बड़े लेटर्स में लिखना चाहिए, गैप बिटवीन लाइन्स मेंटेन करना चाहिए, जल्दी इरेज कर देना चाहिए बिना पढ़े ही बच्चों के, ये क्या बात हुई। टू रीड अलाउड एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिख रहे हो तो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलो ताकि, और क्लियरली बोलो ताकि बच्चे समझे, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट ना हो। तो देखो करेक्ट पूछा है तो बड़े लेटर्स में लिखना चाहिए, सही बात है। लाइन के बीच में गैप मेंटेन होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन बच्चों के बिना पढ़ने से पहले ही रेस करना कहाँ की समझ है भाई, लिख ही क्यों रहे हो फिर।
या फिर ज़ोर से पढ़ना चाहिए लिखते हुए? हाँ जी, सही है, लेकिन हमसे पूछा है गलत, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यही है जो करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड हो गया आपका राइट। चलिए, आज की क्लास फिर आपकी यहीं समाप्त होती है, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं किया, कर दिया तो थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर भी कर देना। कमेंट में बताना कैसी लगती हैं आपको मेरी क्लासेस, और मिलती हूँ फिर आपसे कल रात को 8 बजे क्लास में। मंडे टू फ्राइडे होती हैं, आपको पता ही है, तो कोई कहीं दिक्कत आ रही हो किसी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।